आइए आप सभी को नमस्कार। आज हम जो है स्टडी टाइम टेबल के बारे में चर्चा करेंगे कि एक मतलब इफेक्टिव स्टडी टाइम टेबल कैसा होना चाहिए और एक ऐसा स्टडी टाइम टेबल जिसमें आप डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे। तो जो जनरली लोग टाइम टेबल बनाते हैं वो इस तरीके से बना लेते हैं जो ये बिल्कुल डिप्रेशन आपको देगा। इसके अलावा और ये आप कभी भी 100% जो है इसका पालन नहीं कर पाएंगे। तो जनरली आपने देखा होगा, लेकिन जो टॉपर्स होते हैं वो इस तरह के टाइम टेबल को नहीं बनाते हैं। तो वो किस तरह का टाइम टेबल बनाते हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आज यहाँ पे आप देखिए, जो जनरली लोग अपने दीवार में चिपका देते हैं लिख करके, जैसे हम मान लीजिए कि 6-15 से देखिए एक सैंपल टाइम टेबल मैंने लिया है जो कोई बनाया था, मैंने इसको जस्ट उठाया हूँ। ये सिंपल स्टूडेंट इस तरह से बना लेते हैं कि मैं जो हूँ ये 6:15 में से लेकर के 6:45 तक एक्सरसाइज करूंगा, 6 बजे उठ जाऊंगा, वेकअप करूंगा, इसके बाद इतने बजे में एक्सरसाइज करूंगा, इसके बाद लिख रहा है 6:50 से 7:30 तक रिवीजन बिफोर ऑनलाइन क्लासेस, ये अपना बना लिया। 7:30 से 7:50 तक ब्रेकफास्ट कर लूंगा। अब बताओ भाई कि ये ब्रेकफास्ट लिखा है 7:30 से 7:50 तक। अब मान लीजिए 7:30 से 7:50 तक उसका मम्मी ब्रेकफास्ट नहीं बना पाता है, तब वो क्या करेगा, कैसे खाएगा? उसका तो अब खाने का टाइम हो गया। तो इसमें क्या होता है, ये इस टाइम टेबल में आप दूसरे पर डिपेंडेंट है जो कभी पूरा नहीं हो सकता है। आप स्वयं इस पर डिपेंडेंट नहीं है। अब ये यहाँ पे आप आइए, अब यहीं पर लीजिए ब्रेकफास्ट आपका। अब ब्रेकफास्ट आपका क्या है? अब ब्रेकफास्ट में जो है, ब्रेकफास्ट बना नहीं घर में, किसी कारण से आप नहीं खा पाओगे। अब क्या होगा, अब आप डिप्रेशन का शिकार होंगे कि अभी तो मुझे खाने का टाइम था, मेरा रूटीन फ्लो खराब हो जाएगा। अब आप खाना कहाँ खाएंगे? 8 बजे आपका ब्रेकफास्ट बन गया या 8:30 बजे बना, तो आप ऑनलाइन जिसमें क्लास कर रहे हैं उसमें आपको ब्रेकफास्ट बनेगा। ले, ऑनलाइन क्लास का समय में ब्रेकफास्ट बना। अब आप यहाँ ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, आप वहां नहीं खाएंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। अब धीरे धीरे डिप्रेशन बढ़ेगा। अब आइए आप नेक्स्ट देखता हूँ। अब यहाँ पे चलो ये ट्यूशन वाला तो आप जा सकते हैं, ट्यूशन तो आपका उसी समय जाना है तो चलो काम हो जाएगा। अब यहाँ पे आइए आप सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी में इन्होंने दिया है 4 बजे से 6 बजे PM के बीच में हम सेल्फ स्टडी करेंगे। अब 4 और 6 के बीच में मान लो फोन आ गया 20 मिनट के लिए, 25 मिनट के लिए, या कोई दोस्त ऐसा सवाल पूछ दिया कि भाई जो है सो इसमें कुछ ये चीज हमें बता दो, या किसी तरह का घर का जो है सो काम पड़ गया 6 बजे से लेकर 4 बजे से 6 PM के बीच में। मान लो मम्मी सब्जी लाने के लिए थोड़ा भेज दी 5:30 बजे, अभी ठंडा के दिन में 5:30 बजे मान लो कि सब्जी लाने गया, उसमें आधा घंटा टाइम चला गया, आते तरह पढ़ने वाला टाइम। अब यहाँ आप क्या हो जाएंगे, डिप्रेशन का शिकार होंगे कि मैं तो अभी पढ़ता, अभी मुझे ये घर से बाहर भेज दिया जा रहा है। तो किस तरह का टाइम टेबल बनाए जिसमें आपको डिप्रेशन का शिकार नहीं होना पड़े, उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए, आप लिखिए 6 बजे से 7 बजे के बीच में, जो जिन्होंने ये लिखा, इस तरह से लोग लिखते हैं। सिंपल टाइम टेबल हो गया जिसका फ्लो नहीं हो पाता है प्रत्येक दिन। एक आध दिन हो गया तो हो गया, वो आपका ये है। लेकिन जनरली स्टूडेंट या कोई भी व्यक्ति इसको जो है सो, चाहे कंपटीशन का वो तैयारी कर रहा हो या किसी भी चीज का, तो इस तरह के टाइम टेबल को वो 100% जो है वो नहीं मतलब ये कर पाता है, फ्लो नहीं कर पाता है, उसको नहीं दे पाता है। तो अब यहाँ पे देखिए, हर जगह आपको कुछ ना कुछ परेशानी आएगा। अब डिनर में परेशानी, आप लिखे 9 से 10 के बीच में डिनर, अब उसमें आपको खाने का मान लीजिए मन नहीं है, पहले खाने का मन है, तो आप क्या करेंगे? तो ये आपको दूसरे पे डिपेंडेंट है। अब यहाँ पे है रिवीजन, 10 बजे से 11 बजे के बीच में डिप्रेशन है। अब मान लो उस दिन आप पूरा बहुत सारा काम कर लिए, आपको नींद आ रहा है, मतलब 10 बजे ही नींद आ गया, तो आप फिर रिवीजन कैसे करेंगे? तो ये टाइम टेबल आप देखिएगा, इस तरह का टाइम टेबल यदि आप बना लिए हैं तो ये कभी भी जो है आप इसका पालन नहीं कर पाएंगे, ये मैं लिख के गारंटी देता हूं। जिन्होंने भी इस तरह से, हम तो एक एग्जांपल देखे थे, एक हम मतलब इस तरह से था, वहां तो उन्होंने सारे चीज डिटेल में लिख लिया था कि मैं इतना बजे उठूंगा, इसके बाद में ये करूंगा, फिर मैं नहाने जाऊंगा, इतने बजे मैं ये करूंगा, और पूरा दीवार में लिख करके इस तरह से उन्होंने चिपका दिया। अब वो मैंने एक दिन गया उसके यहाँ, तो वो ने मतलब ये था कि मच्छरदानी कब खोलेंगे, नेट कब खोलेंगे और कब लगाएंगे, ये तक, पानी कब पीना है। अरे भाई कहिए कि भाई ये तो कोई टाइम टेबल हुआ? इस तरह से लिख करके एकदम लंबा यहाँ से लिख करके यहाँ तक चिपका दिया। दोस्त से कब मिलना, अब मान लो दोस्त
से कब मिलना, अब तुम नहीं मिलना चाह रहे हो लेकिन दोस्त मान लो तेरे रूम में आ गया तो क्या करोगे, नहीं मिलोगे। अब उस समय तुम्हारा मान लो कि दूसरे में रूटीन में दूसरा चीज करने का है, ऑनलाइन क्लास करने का है, चाहे ब्रेकफास्ट करने का है, तो क्या करोगे, नहीं मिलोगे। और नहीं मिलोगे तो फिर दिक्कत है। अब दूसरी बात है कि परेशानी आ जाएगी। तो कैसा टाइम टेबल होना चाहिए, जो जो टॉपर्स होते हैं वो किस तरह का टाइम टेबल बनाते हैं, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए जो टॉपर्स होते हैं वो किस तरह का टाइम टेबल जो है वो बनाते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये जो है, जो इसमें जो टॉपर्स होते हैं वो इस तरह का सर्कल वाइज टाइम टेबल्स वो बनाते हैं। अब इसमें आप देखिए एकदम कोई दिक्कत नहीं है, कोई डिप्रेशन इसमें नहीं है। आप इस तरह का टाइम टेबल बनाइए, जैसे मान लीजिए कि आप फिजिक्स, आप मान लीजिए 12 क्लास का मैं जनरली लिया हूं, ये कंपटीशन का भी जो टाइम टेबल बनता है वो इसी बेसिस पर बनाते हैं जो यूपीएससी टॉपर्स होते हैं। आपने देखा होगा ये कि 12th फेल मूवी यदि आप देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे कि वो स्टॉप वॉच एक ठो मतलब रखता है, और उसमें इस तरह के टाइम टेबल का वो वहां पर पूरा नहीं दिखाया है वो चीज, लेकिन वो इसी मेथड पर टाइम टेबल बनाता है। पहले इसको समझिए, इसके बाद में मैं फिर बाद में चर्चा करूंगा। यहाँ पे देखिए आप, जैसे आप ये 12 क्लास तक आप यहाँ डिफरेंट सब्जेक्ट लिख सकते हैं। मैं तो ये 12 का सब्जेक्ट लिया हूँ यहाँ पे। जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स आप मान लीजिए 2 घंटा पढ़ना है, सफिशियंट है 2 घंटा एक दिन में, तो आप 2 घंटा फिजिक्स पढ़िए। आप स्टॉप वॉच रखिए, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से आप स्टार्ट कर दिए, स्टार्ट किए यहाँ से, तो आप फिजिक्स आपको 2 घंटा पढ़ना है। तो आप सुबह मान लीजिए 4 बजे उठ जाते हैं, 5 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, 7 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप जब उठे, जितना देर सोना है सो लीजिए, लेकिन हाँ आपको नींद आ रहा है तो आप जरूर सोइए। ऐसा नहीं है कि बेड पर एकदम लेटल हैं और झुटमुट नींद भी नहीं है और झुटमुट का लेटल, वो एक काम नहीं करना है, वो पढ़ने वाले विद्यार्थी का काम नहीं। आपको नींद आ रहा है आप जरूर सो जाइए, जब नींद आए सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप 8 घंटा सोतिए, 9 घंटा सोतिए, 10 घंटा सोतिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए यहाँ पे, अब मान लीजिए फिजिक्स आपको 2 घंटा पढ़ना है, तो 2 घंटा फिजिक्स पढ़ने के लिए आप क्या करेंगे, आप स्टॉप वॉच स्टार्ट करेंगे, या तो घड़ी से देखिए या मोबाइल से देखिए, स्टॉप वॉच नहीं है तो आप किसी से भी टाइम देखिए और स्टार्ट शुरू कर दीजिए। आप मान लीजिए कि 1 घंटा पढ़नी है, 1 घंटा 20 मिनट आप पढ़ें, इसके बाद आपको मम्मी बुला लिया, पापा बुला लिए, भाई बहन जो भी हैं उसने आपको डिस्टर्ब कर दिया कि भाई थोड़ा इधर आ लो, घर में भुंजा बना है, थोड़ा तू भी खा लो। तो भाई भुंजा तो किसको नहीं खाने का मन करेगा। आप तुरंत स्टॉप वॉच उसको ऑफ कीजिए। 1 घंटा 20 मिनट आप पढ़ चुके हैं फिजिक्स, बाकी आपका 40 मिनट बचा है, आप वो मन में रखिए। आप तुरंत जाके भुंजा खा लीजिए, जो मन करे कर लीजिए, फिर आइए, फिर स्टॉप वॉच बंद कर दीजिए। अब आप देखेंगे फिर आपके पास मात्र 40 मिनट बचा था, 1 घंटा 20 मिनट आप पढ़ चुके थे, आप 40 मिनट और फिजिक्स पढ़ेंगे, फिजिक्स का टाइम 2 आवर आपका जो है वो कंप्लीट हो गया। अब आपके मन में एक संतुष्टि आ गया कि फिजिक्स मैंने पढ़ लिया, हमें कोई तरह का टेंशन नहीं हुआ, कोई डिप्रेशन जो है सो वो हमारे अंदर नहीं बना, क्रिएट नहीं हुआ, अननेसेसरी डिप्रेशन हमारे अंदर क्रिएट नहीं हुआ। अब आइए आगे, आप फिजिक्स हो गया, अब हिंदी में है कि आप कितना टाइम पढ़ना चाह रहे हैं। तो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हिंदी या तो CS लोग रखते हैं 12 में, तो यहाँ पे जो मतलब कहने का मतलब जो कमजोर सब्जेक्ट है, जिसको आप जल्दी से पढ़ सकते हैं, उसका टाइम जो है आप कम दीजिए, उसको 1 आवर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसको 1 आवर दे दीजिए। तो ये फिजिक्स में भी आप उसी तरह से स्टॉप वॉच लगाएंगे और वो देखेंगे 1 घंटा हम जो है सो हिंदी पढ़, वो जरूर पढ़िए, कितना कमजोर सब्जेक्ट है उसको उतना भी कमजोर नहीं मानना है कि उसको एग्जाम के समय ही पढ़ना है। हिंदी है, चाहे CS है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट जो आपको लगे, हो सकता है वो आपके लिए कमजोर लग रहा हो, लेकिन वाकई में वो कमजोर नहीं है। जैसे साउथ के लोग अब उसको हिंदी पढ़ने बोलेंगे तो क्या उसके लिए कमजोर है, उसको इंग्लिश से भी टफ लगता है हिंदी, तो वो आपके लिए इजी है, वो दूसरे के लिए इजी नहीं है जो आपको इजी लग रहा है। अब यहाँ पर आप 1 घंटा टाइम दे दीजिए, आप स्टार्ट कीजिए स्टॉप वॉच में, 1 घंटा पढ़िए। वो कब पढ़िए, जब पढ़ने बैठिए आप शुरू कर दीजिए। अब उस समय आप 1 घंटा रखिए, मान लो कि 1 घंटा में मान लीजिए कि 20 मिनट पढ़े हिंदी, और फिर उसी तरह से कोई परेशानी आ गया, कोई दोस्त आ गया, चलो स्टॉप वॉच ऑफ किए और हम लोग फिर उससे बात उत कर लिए दोस्त से 10-20 मिनट, उसको जल्दी भगाने का कोशिश किए। ऐसे जनरली दोस्त कम रखना चाहिए, लेकिन नए रखोगे वो भी दिक्कत है, क्योंकि जब दोस्त ही नहीं रहेगा तो पढ़ना फिर पढ़ भी नहीं पाओगे। तो कम रखना है, ज्यादा नहीं रखना है, लेकिन रखना है। तो इसमें क्या है कि हिंदी आप जो है 1 घंटा पढ़िए, इसी तरह से 20 मिनट पढ़े, तो 20 मिनट के बाद जो आपको बच रहा है 40 मिनट वो फिर से आप पढ़िए और 1 घंटा आप पूरा कीजिए। तो आप देखिए यहाँ से शुरू किए थे, आप यहाँ खत्म कर लिए, फिर ये खत्म किए, फिर आप मैथ में अपना समय अनुसार दे दीजिए,
इसमें 3 घंटा दीजिए या 2 घंटा दीजिए, ज्यादा टफ लग रहा है, ज्यादा रिवीजन की जरूरत है आपको, तो आप 3 आवर दीजिए, या फिर आप जैसे मन करे आप 2 आवर भी दे सकते हैं, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे मैं मैथ पढ़ाता हूं तो मैं तो ज्यादा चाहूंगा कि मैथ में आप समय दें तो ये 3 आवर दे दीजिए। अब उसी तरह से इसको 3 आवर्स आप पहले कंप्लीट कीजिए। स्टॉप वॉच के बीच में यदि परेशानी आ जाती है तो स्टॉप वॉच ऑफ कीजिए, आप फिर से वहां से शुरू कीजिए, नेक्स्ट पढ़िए। आप देखेंगे जो भी मैंने चर्चा किया कि जो 12th फेल मूवी है वहां पे इस तरह का जो है स्टॉप वॉच जो है सो वो मतलब दिखाया गया है कि इस तरह का स्टॉप वॉच रखता है और उसमें दबाता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि यही स्टॉप वॉच से हम काम चलाएं, आप ऐसा भी ले सकते हैं, ऐसा भी, या इस तरह का भी स्टॉप वॉच रख सकते हैं। या यदि नहीं है तो आप अपना मोबाइल से भी आप देख सकते हैं, कोई भी साधारण घड़ी से भी देख सकते हैं। उसमें आपको थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी कि मैंने 20 मिनट पढ़ लिया, 25 मिनट पढ़ लिया, 30 मिनट पढ़ लिया, और पूरे ईमानदारी के साथ जो है आप इस तरह से पढ़ें। चाहे आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, या 12 क्लास की तैयारी कर रहे हो, और 10th क्लास की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको मैं ये चीज बताता हूं कि ये जो नियम है इसी मेथड से जो है टॉपर्स पढ़ते हैं। और ये आपको भी फील हो रहा होगा कि इसमें जो है हमारा डिप्रेशन जो है वो बहुत कम बनता है। डिप्रेशन कहीं बनता ही नहीं है। अब बहुत सारी घरेलू परेशानियां होता है पढ़ने के समय, ऐसा नहीं है। और उस समय क्या है कि मान लो आप टाइम टेबल बना दिए हैं कि 4 से 6 हमको पढ़ना है तो पढ़ना है, वो पॉसिबिलिटी नहीं हो पाता है। 4 से 6 मान लीजिए भूकंप आया तो आप घर से नहीं भागेंगे क्या, वहीं दब के मरेंगे? वैसा नहीं होता है, वो आपको बदलना पड़ेगा, आपको इस टाइम टेबल का फॉलो करना ही पड़ेगा। ये जरूरी है जो यदि आप टॉपर बनना चाहते हैं तो। और यदि इस टाइम टेबल में आप रहेंगे, जो पुराने पद्धति का जो टाइम टेबल यदि आप इसमें रहेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन का शिकार होंगे और सक्सेस आपको जो है जनरली नहीं मिलेगा। इसमें दुनिया भर का चीज आप लिख लीजिए, बार बार दीवार में चपका लीजिए, बार बार उसको संशोधन कीजिए, वो पूरा नहीं होगा। तो आइए और आप जो है इस तरह के टाइम टेबल को फॉलो करें और इससे जरूर पढ़ें। इसमें आपको समझ में आ गया होगा। आप इंग्लिश में आइए, इंग्लिश में आप 2 आवर पढ़ लीजिए, फिर यहाँ पर उसी तरह से आप दीजिए। अब अदर सब्जेक्ट कोई एक तो रखिए, बहुत लोग पीएचई रखता है, और 12 क्लास की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। आप जिस ये 12 क्लास के लिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अदर सब्जेक्ट के लिए आपको 1 आवर पढ़ना है, आप पढ़ लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको अपने अनुसार से सेट कीजिए। फिर आप केमिस्ट्री पढ़िए उसी तरह से, 2 आवर केमिस्ट्री है, तो ये पूरे 12 क्लास की आपको बन गया। अब आइए, मान लीजिए कि आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें आप कैसे टाइम टेबल सेट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो जब कंपटीशन का आप तैयारी करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें साइंस होता है, जीएस होता है, जीके होता है, करंट अफेयर होता है, मतलब इस तरह के सारे सब्जेक्ट, आपको अपना सब्जेक्ट भी कुछ रहता है, वो सारे सब्जेक्ट होता है। लेकिन वहां पे टाइम टेबल थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग जब तैयारी कर रहे थे उस समय हम कैसे बनाए थे, जैसे मान लीजिए कि केवीएस का आप तैयारी कर रहे हैं, किसी टीचिंग क्षेत्र का तैयारी कर रहे हैं, जैसे मान लो अपना सब्जेक्ट है, तो अपना सब्जेक्ट मान लीजिए कि 100 मार्क्स का है। मान लीजिए मैथ था मेरा, तो मैथ मान लीजिए कि 100 है, और इसमें फिर रीजनिंग था 20 मार्क्स का, तो रीजनिंग हो गया 20 मार्क्स का। और इसमें फिर से मान लीजिए कि 10 नंबर का हिंदी था, तो हिंदी हो गया, 20 का इंग्लिश था, तो मान लीजिए कि ये इंग्लिश हो गया। इस तरह से मार्क्स बता था, और टोटल 300 मार्क्स या इस तरह का मार्क्स आपको रहेगा जिस कंपटीशन का आप तैयारी कर रहे हैं उस तरह। अब इसमें क्या है, मार्क्स के अनुसार ये इजी मत देखिए कि इसमें कौन इजी है और कौन टफ है। जो कंपटीशन की तैयारी होता है वो अलग तरीके से होता है। उसमें आप ये एक मैं दूसरा मैं टाइम टेबल एक तो बताऊंगा उस तरह का जिसमें कंपटीशन का रहेगा, मैं थोड़ा सा यहाँ चर्चा कर दे रहा हूँ। उसमें आप नंबर के अनुसार आपको यहाँ टाइम देना है, खाली वही ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए कि मैथ ज्यादा नंबर का है तो आप मैथ में ज्यादा समय दीजिए, चाहे वो आसान लगे आपको या कुछ लगे। यदि हिंदी में ज्यादा टाइम है, नंबर्स है कंपटीशन में, तो आपको हिंदी में ज्यादा टाइम देना है, भले वो क्यों नहीं आसान हो, क्योंकि जिसमें ज्यादा नंबर है हमें वहां ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर करना पड़ता है। ये कंपटीशन में ध्यान रखना है। लेकिन अभी जो हम यहाँ पे ये बताया हूँ वो 12 के लिए बताया हूँ, और ये 12 का जो टाइम टेबल है आप देखिए, इस तरह से अपने अनुसार से एक टाइम टेबल बनाइए और आगे जो है सो अपना तैयारी कीजिए, और इसमें कोई डिप्रेशन नहीं होगा, मैं इसका 100% गारंटी देता हूं। तो धन्यवाद, आज का वीडियो यहीं तक।